इस प्रश्नावली का थ्योरी हो चुका था। अब ये प्रश्नावली बनाएंगे। इसमें पहले सवाल में कह रहा है कि 4 समुच्चय दिया हुआ है। इसमें ये चूज करना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को चुनना है। रिक्त समुच्चय का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। रिक्त समुच्चय का अर्थ है कि जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। जिसमें अवयव हो ही नहीं, उसी को बोला जाता है रिक्त समुच्चय। उसको फाय द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या के बारे में हम जानते हैं कि ये 2 से भाज्य नहीं होगा। जो 2 से भाज्य होगा वह सम प्राकृत संख्या है। इसलिए ऐसे समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होंगे। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय है। दो से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, तो सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें अवयव है। इसमें अवयव था ही नहीं, इसमें अवयव है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है ये। ये तीसरे नंबर में x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x जहां सभी x जहां x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है, ऐसी कोई प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती है जो इस दोनों शर्त का पालन करे कि 5 से छोटी 7 से बड़ी। इसका मतलब इसमें भी, इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। y such that y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो समांतर रेखाएं वही होती हैं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। इसका मतलब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो यह भी रिक्त समुच्चय है। दिए गए 4 में से रिक्त समुच्चय कौन सा हो गया? पहला, तीसरा और चौथा। पहला का चारों क्लियर हो गया। दूसरे नंबर सवाल में पूछ रहा है कौन परिमित है, कौन परिमित नहीं है। तो परिमित के बारे में हमने ये पढ़ा है, जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है उसको कहते हैं परिमित। जिसके अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सकता है उसको कहते हैं अपरिमित। तो यहाँ पहला नंबर जो है, इसका जो सॉल्यूशन करोगे, वर्ष के पहला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में तो 12 महीने होते हैं, इसको गिना जा सकता है। जब गिना जा सकता है इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। दूसरा भी इसी तरह, 1, 2, 3 ये गिना नहीं जा सकता है। 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है। इसमें परिमित था,
12 को था, गिना जा सकता था। इसके अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये कौन समुच्चय होंगे? अपरिमित समुच्चय। फिर तीसरा है 1 2 3 कहाँ तक है? 100 तक, यानी ये काउंटेबल है, यानी ये इसमें संख्या परिमित है, ये परिमित समुच्चय होगा। चार नंबर जो है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा धन पूर्णांक इंफिनिटी तक होगा, मतलब उसकी संख्या को गिना नहीं जा सकता है, तो उसकी संख्या को नहीं गिन सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित। सौ से छोटे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, या भी काउंटेबल है। 99 से छोटे, यह भी काउंटेबल है, मतलब यह भी परिमित समुच्चय। इस तरह से सारे क्लियर हो गए, 2 नंबर का भी। इसमें भी 3 नंबर सवाल में भी परिमित और परिमित चुनना है। पिछले क्लास में बोले हुए थे कि प्रश्नावली जो है ये पूरी तरह से लगभग ऑब्जेक्टिव है, देखना है और आंसर हो जाता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष वाई एक्स अक्ष के समांतर इन्फिनिटी रेखाएं होंगी, यानी अपरिमित रेखाएं होंगी। अपरिमित जब रेखाएं होंगी तो ये समुच्चय भी क्या होगा? अपरिमित होगा। इसके बाद दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ये काउंटेबल है, या भी काउंटेबल है, या परिमित होगा, ये अपरिमित, ये परिमित। इसके बाद तीसरा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज जो है उनको गिना नहीं जा सकता, इन्फिनिटी नंबर होगा इसका, तो यह अपरिमित संख्या है। तो ये अपरिमित, ये परिमित, फिर ये अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इसको ये काउंटेबल है, ये गिना जा सकता है, यह परिमित है। फिर मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, या इन्फिनिटी है, ये इसको गिना भी नहीं जा सकता है। तो ये इस तरह से यह हो जाएगा अपरिमित, यह हो जाएगा परिमित, ये हो गया अपरिमित, ये हो गया परिमित, और यह हो जाएगा अपरिमित। क्लियर? अब 4 नंबर भी ऑब्जेक्टिव टाइप की है, कौन सा a बराबर b है उसको देखेंगे। इस सवाल में कह रहा है कि 4 नंबर में a बराबर b है या नहीं, a बराबर b है या a बराबर b नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि इक्वल वेक्टर यानी समान, इक्वल सेट तब होता है जबकि सभी एलिमेंट इक्वल है। जैसे पहला देखते हैं, पहला का सॉल्यूशन, ए इसमें है तो इसमें भी है, बी इसमें है, सी भी और डी भी। इसका सभी एलिमेंट इसमें है और इसका सभी एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ए बराबर बी है। ये इसमें अगर देखेंगे तो सभी एलिमेंट इक्वल नहीं है। जैसे 4 है 8 12 नहीं, उसमें 16 18, मतलब इसमें ए इज नॉट इक्वल बी, दोनों सेट इक्वल नहीं है। 3 नंबर में देखते हैं
2 4 6 8 10, और ये यहाँ b जो निकालेंगे यह भी यही निकलेगा, क्योंकि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटी या बराबर है, तो सम 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 और 10। तो सेम आएगा, जो इसमें है वही उसमें है, तो दोनों अब ये बराबर है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा b। इसका देखते हैं, इसमें 10 का गुणज है, 10 का गुणज क्या होगा, 10 का गुणज होगा a हो जाएगा 10 20 30, इस तरह से आगे बढ़ेगा, और b है 10 15, तो इसका सब अवयव इसमें नहीं है, इसका सब अवयव उसमें है लेकिन उसका सब अवयव इसमें नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल, हो गया, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप था। पांचवा कह रहा है कि ये बताइए कि a बराबर b है या नहीं है, और कारण के साथ बता। तो कारण तो यही देखना है कि अगर सभी अवयव एलिमेंट a का b में और b का a में है तब ये इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। यहाँ a है 2 3, b को देखते हैं, b कह रहा है कि इसका एक हल होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ निकाल कर देख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। इससे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा x प्लस x इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2 आएगा और x बराबर -3 आएगा। यहाँ a बराबर है 2 3, लेकिन b बराबर जो आएगा वो -2 -3 आएगा। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद ये दो सॉल्यूशन आएंगे, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए a इज नॉट इक्वल b हो जाएगा। दोनों के अवयव आपस में बराबर नहीं है। इसको और डिटेल में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे, चूंकि a तथा b दोनों के अवयव आपस में समान नहीं है, इसलिए a इज नॉट इक्वल b हो जाएगा। अब 5 का जो दूसरा है, इसमें a बराबर इतना दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे या करके सारणीबद्ध रूप में ले आएंगे। इसमें f होगा, o होगा, l होगा और w होगा, यही 4 लेटर होंगे। फिर देखते हैं इसको, b दिया हुआ है y सच दैट y सब वुल्फ का एक अक्षर है, इसमें b में क्या आ जाएगा, W O L एंड F। तो हम देख रहे हैं कि A का सब एलिमेंट B में है और B का भी सब एलिमेंट A में है, F है तो F, O है तो O, L और W, तो इसलिए ये इक्वल सेट होंगे। लिखना होगा कि चूंकि A तथा B के सभी अवयव आपस में समान है, इसलिए A इक्वल B होगा। हो गया क्लियर? 5 और 6, 5 का पहला दूसरा बन गया। अब 6 में ये कहता है कितना लिस्ट दिया हुआ A B
सी डी ई एफ जी एच, इतने सेट का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें कौन दो इक्वल है उसको चुनना है बस। तो यहाँ हम देखते हैं तो बी और डी ये दोनों इक्वल है, बिकॉज एक एक दो दो है, तीन तीन चार, इन दोनों का सेट आप दोनों का एलिमेंट आपस में मिलता है। एक जो बी में एलिमेंट है वही डी में एलिमेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे इसमें लिख देंगे स्पष्टता बी बराबर डी है, और फिर देखते हैं कि ई का जी के साथ ई बराबर जी, यही दो सेट इक्वल है, बाकी कोई इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया पूरी तरह से, प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया है। अब अगले दिन हम लोग 1.3 का थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली बनाएंगे। ठीक, क्लियर।